गाँव में मुझे लगता है कि 90 लोग मना करेंगे, को गालियां मारेंगे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अनुराग जी का इतना बड़ा करिश्मा होता तो उनके पिताजी चुनाव नहीं हारते। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश है और मैं यहाँ पर पेशे से वकील हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखता हूँ। और इस बार हम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जीते। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए गए, वादे किए गए, उनको पूरा करने में फेल रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला में भी अगर उनको धांधली करके चुनाव जिताना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। अगर ऐसा इतने पॉपुलर हैं तो इतना लोगों को भर भर के पकड़ के ला करके रैली करने की जरूरत नहीं है। लोगों को जगह जगह जो है महिला मंडलों को पैसे रिश्वत दे करके उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किए तो लोगों ने, नौजवान खुद आएंगे, वोट देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी निरस्ता का, उदासीनता का माहौल है अभी इलेक्शन के दौरान में। लोगों को नहीं है, लोगों को कोई इनसे उत्साहित नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, आप लोगों के अंदर देख रहे हैं। तो अब इंडिया गठबंधन ने जो बातें कही हैं, जो गारंटीज दी गई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर लोगों को देखते हैं, लोगों को विश्वास लोग कर रहे हैं। कि 2003 में वाजपेयी साहब सत्ता में था तो पेंशन बंद कर दी गई। बहुत अच्छी बात है कि सुक्खू साहब ने पेंशन फिर से लागू की है। प्रॉमिस किया था, लोगों को विश्वास उनके ऊपर जताया है। कुछ और नई भर्तियों की भी बात उन्होंने कही है, ये अच्छी बात है। कुछ अच्छी सुखाश्रय योजना लेकर के आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो जो है वो हजम नहीं हुआ और उन्होंने विधायक खरीदना शुरू कर दिए, जैसा कि वो हर जगह करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सपने संजो रही है, हाँ ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ी की हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप जाएंगे 100 में मुझे लगता है कि 90 लोग मना करेंगे, को गालियां मारेंगे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर भी वो जीत रहे हैं तो इसका तो समझ नहीं आता है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। आप जा करके देखिए तो। लेकिन वो किस लिए किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अदरवाइज बाहर से जा रहा है, ट्रक ले जा रहे हैं, सफिशिएंट है। अपने राष्ट्रीय राजमार्ग तो बढ़ा दिए, आपके आर्मी के लिए भी काफ़ी है। रेलवे किस लिए ला रहे हैं? रेलवे अडानी साहब के लिए आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइवेट जितनी मालगाड़ियाँ अडानी के नाम से चल रही हैं तो उनके लिए आ रही है। और कहाँ तक जा रही है? बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री तक जा रही है। आप सर्वे कर लीजिए, आप यहाँ आए, आप पता कर लीजिए कि रेलवे का पहला स्टॉपेज क्या है। छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही कितने बड़े वन के हिस्से को साफ कर दिया गया है। हजारों हजार लाखों आदिवासी वहाँ से निकाले जा चुके हैं, उनको नक्सलियों के नाम पर रोज मारे जा रहे हैं। तो लेकिन जो लोग समझदार हैं, जिनको पता है और जो पहाड़ों से प्यार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारी सरकार बनती है, हम तो बंद करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल करेंगे शुरू, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बंद करेंगे हिमाचल जैसे सेंसिटिव जोन एरिया में। अगर हिमालय है तब जाकर के इंडिया है। हिमालय है तो पानी की नदियाँ हैं, आपकी गंगा है, आपकी यमुना है, आपकी और दूसरी सतलुज है, आपकी जितना इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। हिमालय है तो दिल्ली की गर्मी भी शांत है। मोदी साहब बड़े टाइम से जीएसटी का हमारा शेयर भी दबा के बैठे हैं, क्योंकि वो सुक्खू को जो है डिफेम करना चाहते हैं कि सरकार जो है अपोजिशन की, इसलिए किसी तरीके से सरकार गिर जाए। आपके मतलब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे, वो तो आपके राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा नहीं पाए। मैं यही बोल रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्री आप बोल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री लाए क्या? आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये साधु संतों पर तो फूल बरसवा रहे हैं। लेकिन केरला जब डूबता है तो ऐसा नहीं लगता, केरला के लोगों को छोड़ दिया जाता है कि केरला के लोग खुद करें, और बोलते हैं, लगते स्टेटमेंट देने कि ये लोग गौ मांस खाते हैं इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। पंजाब के किसानों के साथ क्या किया, किस तरह के किले ठोकी गई, जिस तरह के किले बॉर्डर पर भी नहीं है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसलिए इंडिया गठबंधन तमाम चीज़ों को, इस देश की खूबसूरती को बचाने के लिए, इन पहाड़ों को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के फाइनेंशियल सेक्टर को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को, उनकी संपदा को, तमाम चीज़ों को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन आ गया है। और उसमें हमें जो भी करना पड़े, जो गारंटीज लेके आए हैं आम आदमी के लिए, और जो ये बड़े बड़े पैकेज इन्होंने बड़े लोगों को दिए हैं, हम बोल रहे हैं उसका छोटा छोटा हिस्सा अगर छोटे लोगों को भी दिया जाए तो जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो सकते हैं। अनुराग जी का इतना बड़ा करिश्मा होता तो उनके पिताजी चुनाव नहीं हारते। उनके गृह क्षेत्र से सीएम है आज की डेट में, और वो उनको दूसरे जीते हुए एमएलए खरीदने नहीं पड़ते।
अगर इतनी बड़ी बात उनकी होती तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है उनका इतना करिस्मेटिक फिगर है तो दूसरे को विधायकों को नहीं लाते, और वो उस आदमी को लेके आए जो उनके पिताजी को राजनीति से आउट किया है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में खुद ही कंट्राडिक्शन है। और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को का नाम उजागर करने में इतना लेट क्यों कर रही है? जैसे सतपाल सिंह राजा को टिकट बहुत लेट मिला है, इसका अगर उल्टे में बात करें तो अनुराग ठाकुर का तो था ही। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है, कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरे थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन विनेटेबली उसका एक जीतने वाला चेहरा, उसका क्राइटेरिया उन्होंने किया और बाकी लोगों से भी सलाह मशवरा करके किया, ये अच्छी बात है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक ही परिवार का आदमी है, एक आदमी है, उसको मिलेगा सारी, उससे चल रहा है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या हो गया कि मोदी डिक्लेयर कर दिया गया है वही बनेगा। अरे भाई, अगर सीटें नहीं आएगी तो कैसे बन जाएगा? तो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव है, चुनाव में जनता ने वोट देना है। अगर अनुराग ने कोई काम नहीं किया तो क्यों लोग वोट देंगे भाई? ठीक है, अभी सतपाल सिंह राजा का यहाँ बिलासपुर में क्या कैसा माहौल है? सतपाल सिंह रायजादा बिलासपुर से यहाँ पर वो पढ़े हुए हैं। यहाँ उनके सारे जो बम्बर ठाकुर हैं ये उनके मित्र हैं। यहाँ पर चमन ठाकुर हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कल बात कर रहे थे कि रायजादा बहुत सारे लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मोर ओवर इंडिया गठबंधन के तमाम जो लोग हैं, हमारे भी ट्रेड यूनियंस हैं, दूसरे लोग हैं, वो एक साथ हैं। वो पूरा कोशिश करेंगे, एक्सपोज करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी कोई हरा सकता है, हम उसके साथ हैं, सारे लोग उसके साथ हैं। और रायजादा को उस बात का जो है वो फायदा होगा